गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस लेक्चर में चलो डिस्कस करते हैं एक ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर फ्रेशर्स से इंटरव्यू में पूछा जाता है फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव। लाइक आप अगर किसी कंपनी में एज ए आर डेवलपर अप्लाई कर रहे हो तो भी आपसे पूछा जा सकता है। आप एज ए फ्रीलांसर अगर अपने क्लाइंट्स को इंटरव्यू दे रहे हो तो भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या फिर कई बार आपको अपने जूनियर डेवलपर्स को अपने कलीग्स के साथ भी इस नॉलेज को शेयर करना पड़ सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है और क्या ये रूबी में पॉसिबल है या नहीं है, या क्या रूबी बाय डिफ़ॉल्ट मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट करती है या नहीं। तो इस लेक्चर में हम ये पूरा जानने की कोशिश करेंगे। सो मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है? तो मेथड ओवरलोडिंग एक ऐसा फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो आपको ये इस बात के लिए अलाउ करेगा कि आप एक ही क्लास में एक ही नाम की दो मेथड रख सकते हो, बट उन दोनों मेथड्स का जो सिग्नेचर है, मेथड सिग्नेचर, वो डिफरेंट होना चाहिए। आई मीन दोनों मेथड्स के पास नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट होने चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल हम इसको एक क्लास से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप किसी अपने प्रेफर्ड टेक्स्ट एडिटर में आ जाइए। ओके, वहाँ पर एक रूबी फाइल बनाइए और रूबी फाइल को हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। लेट्स से क्लास मेथड ओवरलोडिंग एग्जांपल, मेथड ओवरलोडिंग एग्जांपल। ओके, एंड इस क्लास को आप एंड कीजिए और यहाँ पे आप दो मेथड्स बनाइए। ओके, और इन दोनों मेथड्स में आप नाम सेम रखेंगे लेकिन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होंगे। ओके, सो लेट्स से ये कुछ इस टाइप से हो सकती है। डेफ लेट्स से डिस्प्ले मैसेज, डिस्प्ले मैसेज। तो यहाँ पर आप एक आर्ग्यूमेंट ले लीजिए लेट्स से मैसेज। ओके, और इस मेथड को आप ब्लॉक कर दीजिए, एंड कर दीजिए। ओके, इसके जस्ट बाद एक और मेथड बनाइए विद द सेम नेम। सो दिस कुड बी लाइक डेफ डिस्प्ले अंडरस्कोर मैसेज, और यहाँ पर आपको सिर्फ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज करने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लेट्स से मैसेज एंड देन यूजर। ओके, अब इस मेथड बॉडी को आप क्लोज कर दीजिए। ओके, सो इस तरीके से जब हम मेथड्स डिफाइन करते हैं एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास में, ओके, तो उस चीज़ को हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ओके, मतलब आपका मेथड का नाम सेम है दोनों जगह। ओके, यू कैन सी दैट हमारे पास दो मेथड्स हैं डिस्प्ले मैसेज नाम की। ओके, बट दोनों में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग, मतलब आप इस मेथड को ओवरलोड कर रहे हो। ओके, बट क्या रूबी इस चीज को सपोर्ट करती है? तो रूबी मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग एक एग्जांपल होता है स्टैटिक बाइंडिंग का या कंपाइल टाइम एग्जीक्यूशन का। ओके, बट हम सभी जानते हैं कि रूबी स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज नहीं है। ये रन टाइम पर अपने ऑब्जेक्ट्स की क्लास डिफाइन करती है और ये रन टाइम पर अपने डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को उनके टाइप असाइन करती है। दैट मीन्स रूबी इज ए डायनेमिक लैंग्वेज, और कोई भी डायनेमिक लैंग्वेज मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करती है। ओके, सो जब भी आपसे पूछा जाए कि क्या रूबी में मेथड ओवरलोडिंग पॉसिबल है, तो बाय डिफॉल्ट रूबी में मेथड ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं होता है। ओके, वाई? रीजन सिर्फ इतना देना है आपको कि जो रूबी होती है वो क्या करती है, डायनेमिकली टाइप्ड होती है, इसलिए वो मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करेगी। और दूसरी लैंग्वेजेस जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को या स्टैटिकली टाइप्ड बाइंडिंग को सपोर्ट करती है, जैसे कि सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, तो ये आपके मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट करेंगे, बट रूबी आपकी मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब अगर हम इस प्रोग्राम में कुछ किसी बॉडी को मेथड को एग्जीक्यूट करें, ओके, तो हम देखेंगे कि हमें कुछ एरर्स मिलेंगी। लाइक लेट्स से आप इसको एग्जीक्यूट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर हम करते हैं पुट्स मैसेज, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पर हम मेथड लिख देते हैं पुट्स, और यहाँ पर आप लिख दीजिए हेलो, और यहाँ पर यूज़र, और यहाँ पर आपको करना है मैसेज। ओके, तो हमको क्या करना है यहाँ पे कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं और उनको
उनके ऊपर इन मेथड्स को कॉल करके देखना है कि कौन सी मेथड यहाँ पर काम करेगी। ओके, सो अगर मैं डिस्प्ले मैसेज को एक आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल करूंगा तो ये मेथड काम नहीं करेगी, बट अगर मैं डिस्प्ले मैसेज मेथड को कॉल करूंगा दो आर्ग्यूमेंट के साथ तो ये मेथड काम करेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रूबी क्या होगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करती है, आई मीन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो ये क्या करेगी, सबसे पहले इस डिस्प्ले मैसेज मेथड को समझने की कोशिश करेगी, ठीक है। लेकिन जैसे इस ये नीचे आएगी, इसको यहाँ पर दिखेगा डिस्प्ले मैसेज विथ बोथ आर्ग्यूमेंट्स मैसेज एंड यूजर। तो जब आप डिस्प्ले मैसेज को एक आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल करोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट जब आप डिस्प्ले मैसेज को दो आर्गुमेंट के साथ कॉल करोगे तो वो एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स आपकी मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पर फेल हो जाएगी। ओके, सो लेट्स ट्राई टू डू दैट कि हम कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो लेट्स से obj1 इक्वल टू, ये क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएट कर दीजिए। अब आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट कैसे इंस्टांशिएट करते हैं, तो मेथड ओवरलोडिंग एग्जाम्पल डॉट न्यू। ओके, और अब हम यहाँ पे हमको क्या करना है, obj1 डॉट डिस्प्ले मैसेज, हम सबसे पहले इस मेथड को कॉल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप इस मेथड को कॉल कर लीजिए और यहाँ पे आप मैसेज क्या पास कर दीजिए, लेट्स से वेलकम टू द रूबी वर्ल्ड। ओके, एंड जस्ट सेव दिस फाइल। अब इसको अपने टर्मिनल पे रन करेंगे। सो लेट्स से रन दिस। तो इसको क्या कर सकते हैं, रूबी मेथड ओवरलोडिंग एग्जाम्पल डॉट आरबी। जब आप इस प्रोग्राम को रन करने जाएंगे तो आप यहाँ पर क्या एरर देखेंगे, डिस्प्ले मैसेज रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स गिवन वन एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यूमेंट एरर। ओके, अब लेकिन अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल करेंगे, लेट्स से ये मैसेज हो गया आपका और यहाँ पे आपने यूजर पास कर दिया, लेट्स से चेतन सिंह। अब अगर आपने इसको सेव किया और आपने इसको रन किया तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक मैसेज दिखेगा, हेलो चेतन सिंह, वेलकम टू द रूबी वर्ल्ड। मतलब जब मैंने एक आर्ग्यूमेंट के साथ डिस्प्ले मैसेज को कॉल किया ये नहीं चला, जब मैंने दो आर्ग्यूमेंट के साथ डिस्प्ले मैसेज को कॉल किया ये सक्सेसफुली रन हुआ। ओके, क्यों? क्योंकि लास्ट में कौन सा मेथड डिफाइन है आप देखने की कोशिश कीजिए, डिस्प्ले मैसेज मैसेज यूजर। अब सपोज अगर मैं यहाँ पर एक मेथड सेम नाम से डिस्प्ले डिफाइन कर देता हूँ विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, तब मैं ना तो एक आर्ग्यूमेंट के साथ इसको रन कर पाऊंगा ना मैं इसको दो आर्ग्यूमेंट के साथ रन कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स से पुट्स, यही मैसेज मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे मैसेज मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और इसको जब मैं फिर से रन करूँगा तब आप देखेंगे मुझे फिर से एरर है। अब जो दो आर्गुमेंट के साथ मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, इस मेथड ओवरलोडिंग एग्जांपल क्लास को, तो वो काम नहीं कर रहा है। व्हाई? बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग एग्जांपल डॉट आरबी डिस्प्ले मैसेज रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स गिवन टू एक्सपेक्टेड जीरो एंड आर्ग्यूमेंट एरर। ओके, तो मतलब यहाँ पर मेरी मेथड ओवरलोडिंग फेल हो गई इन रूबी। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रूबी जो है वो स्टैटिक बाइंडिंग को सपोर्ट नहीं करती है और ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करती है, जस्ट बिकॉज इट इज डायनेमिक इन नेचर। ओके, तो इस लेक्चर का यही मतलब था कि जब आपसे कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि रूबी में मेथड ओवरलोडिंग होती है क्या, तो आप सीधा बोल सको कि रूबी में मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं की जा सकती। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नहीं की जा सकती। आप प्रोग्रामिंग हैक्स करके उसको सपोर्ट कर सकते हो, लाइक आप वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट दे दो किसी मेथड में, ठीक है, और फिर आप क्या करो कि उसमें इफ एल्स लगा के या वेन केस लगा के आप अलग अलग आर्गुमेंट्स को चेक करो तो वो वहां पर काम करेगा। बट उस तरीके के प्रोग्राम्स को बनाना इज नॉट एन इफिशिएंट वे टू राइट एनी स्क्रिप्ट, क्योंकि जब आपको प्रोग्राम को ट्रैक करना ही टफ हो रहा है तो फिर उस तरीके के फीचर को इम्प्लीमेंट करने के कोई सेंस नहीं है। हाउएवर अगर आप चाहो तो उसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपको वेरिएबल नंबर के आर्गुमेंट देने पड़ेंगे और वेरिएबल नंबर के आर्गुमेंट हम किस तरीके से दे सकते हैं, लेट से आप इसके आगे स्टार लगा दीजिए तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आप वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट को हम हमेशा एक अरे लिस्ट में लेते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इस लेक्चर में मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो अभी के लिए आप उसको डिनाई कर सकते हो। ओके, सो और हाँ एक और चीज़, अगर आपसे पूछा जाए कि कभी कभी ये नहीं पूछा जाता डायरेक्ट कि रूबी में मेथड ओवरलोडिंग होती है कि नहीं होती, कभी कभी आपको मान लो एक क्लास दे दिया
है ना। ये जैसे इस तरीके का एक एम्प्टी क्लास दे दिया और आपको ये बोला गया है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपसे अगर ये पूछा, आपको इस तरीके का कोई क्लास दे दिया गया है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा मेथड काम करेगा या कौन सा डिस्प्ले मैसेज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, तो आप इसका आंसर तभी कर पाओगे जब आपको मेथड ओवरलोडिंग के बारे में पता होगा। ओके, क्योंकि सेम नाम की मेथड्स हैं तो मतलब मेथड ओवरलोडिंग हो रही है और आर्गुमेंट सबके डिफरेंट है। ओके, तो अगर आप इसमें ये ऐसा कर देते हो, जैसे लेट्स से क्या बोलते हैं, अगर आप जवाब देते हो कि ये काम करेगा तो आपका आंसर गलत है, आप बोलते हो कि ये काम करेगा तो आपका आंसर गलत है, आप बोलोगे ये काम करेगा ये वाला मेथड तो आपका आंसर सही है। और अगर आप बोलोगे कि कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई क्या तीनों मेथड काम करेंगे, तो उस केस में आपका आंसर फिर से गलत हो गया अगर आपने यस बोला तो, क्योंकि तीनों मेथड्स कभी काम नहीं करेंगे। ओके, तीनों मेथड्स किस केस में काम कर सकते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके का कुछ मेथड बना दूं, है ना, और मैंने यहाँ पर किया लेट्स से यूजर इक्वल टू लेट्स से चेतन सिंह, ठीक है, और मैसेज इक्वल टू, ठीक है, मैंने ये जो अपने ये जो यूजर्स हैं इनको मैंने क्या किया, सॉरी यूजर और मैसेज इनको एक लोकल वेरिएबल बना के यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया, सॉरी डिफाइन कर दिया डिस्प्ले मैसेज के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, इस मैसेज को भी हटाया मैंने यहाँ से और यहाँ पर मैंने कर दिया मैसेज इक्वल टू ये। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा मेथड काम करेगा, क्योंकि अब तो ओवरलोडिंग नहीं है, अब तो एक ही मेथड को आपने मल्टीपल टाइम डिफाइन कर दिया, लेकिन सबके आर्गुमेंट नंबर सेम है, तो आप ये ओवरलोडिंग नहीं कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक तरीके से ओवर राइडिंग कर रहे हो। ठीक है, ओवर राइडिंग मतलब कि यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ और है, इस मेथड में इसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ और है, ठीक है, और इस मेथड में इसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ और है। ठीक है, अब अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो अब आप मुझे बताओ कि कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा तीनों डिस्प्ले मैसेजेस में से, तो आंसर होगा ये वाला मेथड, लाइन नंबर 13 से 15 के बीच में, या जो सबसे लास्ट में डिफाइन है वो एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि रूबी, वही बात कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, ठीक है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो जो अगर सिमिलर लाइन की चीजें हैं, लाइक सिमिलर लाइन, सिमिलर नेम के वेरिएबल्स हैं, सिमिलर नेम के मेथड्स हैं, तो जो सबसे लास्ट में डिफाइन होगा वही चीज एग्जीक्यूट होगी जब आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ये वाला डिस्प्ले मैसेज कॉल होगा। ओके, सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस। तो सबसे पहले फिर से डिफाइन कर लेते हैं, वो लाइंस मैंने हटा दी गलती से, obj1 इक्वल टू, यहाँ पर आप मेथड डिफाइन कर दीजिए, ठीक है, डॉट न्यू, और यहाँ पर अब आप कॉल कर दीजिए obj1 डॉट डिस्प्ले मैसेज, ठीक है। तो अब आप देखिएगा ये वाला मेथड कॉल होगा। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम करने वेरीफाई करने के लिए इसका थोड़ा सा टाइप चेंज कर देते हैं, वेलकम टू द रूबी वर्ल्ड की जगह हम यहाँ पर कर देते हैं वेलकम टू द रूबी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, ठीक है, और अब हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम नाउ। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या रन हो, वेलकम टू द रूबी वर्ल्ड। ओके, ये जो सबसे पहला मेथड है इसमें मैसेज क्या है, वेलकम टू द रूबी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, ये नहीं चला। डिस्प्ले मैसेज में यूजर हमने डिफाइन किया, मैसेज हमने डिफाइन किया, बट ये भी नहीं चला। क्या चला, वेलकम टू द रूबी वर्ल्ड, क्यों? क्योंकि ये सबसे लास्ट में मिल रहा है। अब अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो अब मेरा कौन सा डिस्प्ले मैसेज चलेगा, ये जो सेकंड वाला, जो सेकंड लास्ट है ना, ये वाला चलेगा, नॉट सेकंड लास्ट, सॉरी, जो लास्ट में है ना, तो वो वाला चलेगा। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे हेलो चेतन सिंह वेलकम टू द रूबी वर्ल्ड। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं, ऐसी बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। तो पहली चीज तो आपको क्या करना है कि कभी भी दो डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कुछ चीजें अंडू करनी है। तो हमारा हम कोशिश ये करेंगे सबसे पहले हमारा प्रोग्राम फिर से ओवरलोडिंग वाली स्टेट में आ जाए, सॉरी ओवरलोडिंग के एग्जाम्पल वाली स्टेट में, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप उसको फिर से पेस्ट भी कर दीजिए, इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, ठीक। तो आपको क्या ध्यान रखना है जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो रूबी में, सॉरी इसको भी हटाओ। तो फिर से आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो मेथड ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल हमने देखा है, तो
हमेशा अवॉइड कीजिए कि इस तरीके का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हो, या कोई ऐसा प्रोग्राम दिखा के भी आपसे पूछता है कि कौन सा एग्जीक्यूट होगा, या तीनों एग्जीक्यूट होंगे, या कोई सा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, आपके पास रीजन होना चाहिए। रीजन आप क्या दोगे कि यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग हो रही है और जो कि रूबी सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए लास्ट वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये जो दो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं या सिंगल नंबर ऑफ आर्गुमेंट है, ये मेथड काम नहीं करेगी। या फिर अगर आप इसको सिंगल आर्गुमेंट के साथ कॉल करते हो तो भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक मेथड है सेम नाम की जिसके पास दो आर्गुमेंट है, एक मेथड है सेम नाम की जिसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। और बाय नेचर रूबी हमेशा लास्ट, अगर सेम नाम की मेथड्स हैं या सेम नाम के वेरिएबल्स हैं, तो रूबी हमेशा लास्ट में जो मिलेगा सबसे लास्ट में उसी को कंसीडर करने वाला है फॉर एग्जीक्यूशन। तो जब वो डिस्प्ले मैसेज विदाउट आर्गुमेंट कंसीडर करेगा तो आपके दोनों आर्गुमेंट्स, दोनों मेथड्स जिनमें आपने आर्गुमेंट दिए वो फेल हो जाएंगे, तो वो आपका काम नहीं करेगा। ओके, तो आई होप आपको मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है और रूबी उसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है वो समझ में आया होगा। और इस एग्जांपल के थ्रू, ये जो हमने बाद में बनाया था तीनों मेथड्स को बिना कोई आर्गुमेंट दिए, आपको यहाँ से ये भी समझ में आ गया होगा कि, सॉरी, इसको पहले हम कमेंट कर देते हैं। आपको यहाँ से ये भी समझ में आ गया कि अगर सेम नाम की मल्टीपल मेथड्स है तो कौन सी एग्जीक्यूट होगी। और ये जो फंडा यहाँ पे अप्लाई हुआ है, लाइक कि सेम नाम की मेथड से तो जो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हुई है, यही तरीका कहाँ अप्लाई होगा, वेरिएबल्स के एग्जीक्यूशन के लिए भी। अगर सिमिलर टाइप के वेरिएबल हैं तो जो सबसे लास्ट, सॉरी, अगर सेम नेम के वेरिएबल है तो जो सबसे लास्ट में मिलेगा वही एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो आई होप थोड़ा अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फैलाओ चैनल को। ओके, सो लेट्स मीट इन टू द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।